एतस्मात् अपरम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को शुद्ध करना है, चित्त का शोधन करना है, तो भगवान की कथा सुनो, और कथा सुनने से धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रघुवर भगति बार छालित चित। भगवान की भक्ति में डूबकर, भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान नाम संकीर्तन करके हमारा मन धीरे धीरे धुल जाता है। भगवत भगति बार छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। भगवान के चरित्र श्रवण से, भगवान के गुणानुवाद से अंतःकरण की शुद्धि होती है। लेकिन यह अवसर तब मिलता है जब जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्मांतर के पुण्य प्रकट हो तब भागवत मिलती है, तब भागवत सुनने का अवसर मिलता है। इसलिए पुण्य कर्म सदा करते रहना चाहिए। पुण्य करते रहो, अच्छे कर्म सत्कर्म करते रहो, क्योंकि वे सत्कर्म समय आने पर तुम्हें सही दिशा में लेकर के जाए। इसलिए जीवन में जितना सत्कर्म हो सके अधिक से अधिक सत्कर्म करते रहो। बोले महाराज सत्कर्म करने के लिए धन चाहिए। बोले धन से ही सारे सत्कर्म नहीं होते, तन मन धन तीनों से होते हैं। धन दिया है तो धन से सत्कर्म करो, धन नहीं है तो तन से ही सत्कर्म करो। व्रत करो, उपासना करो, शरीर से संतों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, तीर्थाटन करो। तन मन धन से सत्कर्म में लगे रहने वाले व्यक्ति का समय आने पर कल्याण हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। इस कथा की कितनी महिमा है। बोले जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे, और ज्यों ही सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, तब तक स्वर्ग के देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन। देवता लोग सुधा कुंभ लेकर, अमृत कलश लेकर के आए। देवताओं के समूह को देखकर सुखदेव जी ने पूछा, कैसे आना हुआ आपका? तो देवताओं ने कहा, भगवान ये जो श्रीमद् भागवत कथा सुधा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये भागवत कथा सुधा आप हमको दे दीजिए, हमको सुना दीजिए, और ये स्वर्ग की सुधा अमृत हम लेकर के आए हैं, राजा परीक्षित को दे दीजिए। क्यों? बोले इनको मरने का भय है, 7वें दिन तक्षक नाक काटेगा, ये मरेंगे। हम स्वर्ग का अमृत लाए हैं, अमृत पी लेने पर व्यक्ति अमर हो जाता है, इनको अमृत पिला दीजिए। और ये जो श्री कृष्ण कथामृत है, ये कथामृत आप हमको प्रदान कर दीजिए, अदला बदली कर ले। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी को प्रणाम किया और देवताओं ने कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथा सुधा आप हमको दे दो। गृहीत्वैव सुधामिमाम, और ये सुधा इसके बदले में ले लो। स्वर्ग की सुधा को, स्वर्ग के अमृत को देकर इस धरती के महान अमृत कृष्ण कथा अमृत को लेने के लिए देवता आए। देवता बड़े बुद्धिमान हैं, कच्चे व्यापारी नहीं है महाराज, बड़े पक्के व्यापारी। स्वर्ग का अमृत देकर के कथा अमृत ले रहे हैं, इसका मतलब है स्वर्ग के अमृत से ज्यादा महत्व इस कथा अमृत का। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी जान गए कि ये देवता कथा तो चाहते हैं और उसके बदले में स्वर्ग की सुधा भी देने को तैयार है। जिस सुधा के लिए, जिस अमृत के लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान को 4 अवतार धारण करना पड़ा। कच्छपा अवतार धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया, बासुकी नाग के अंदर योग निद्रा के रूप में प्रविष्ट हुए, पर्वत के ऊपर संकर्षण रूप से भगवान मंदार मधुसूदन के रूप में विराजमान हुए, और स्वयं भगवान धन्वंतरि के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया तो उस अमृत की रक्षा के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। जिस अमृत के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ हुआ,
वह अमृत इस धरती पर मिल रहा है। देवता कह रहे हैं ले लो, वो भी एक बूंद दो बूंद नहीं, पूरा घड़ा ही ले लो। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। देवताओं ने कहा ले लो, लेकिन ये कथा हम पे। आप इतने से सोचो, ऐसे महत्वपूर्ण अमृत को देकर के कथा चाहते हैं, लेकिन कथा उनको मिली नहीं। सुखदेव जी जान गए ये बड़े चतुर हैं देवता, इनके अंदर भक्ति नहीं, इनके अंदर प्रेम नहीं, और प्रेम जिसमें न हो उसे कथा नहीं देनी चाहिए। वो कथा पा भी जाए तो उस कथा का लाभ उसे नहीं मिलेगा। सुखदेव जी जान गए। व्यास जी कहते हैं कि अभक्तांस तांश्च विज्ञाय, उन देवताओं को सुखदेव जी ने अभक्त समझा, बोले इनके अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए न ददौ स कथामृतम, उनको कथामृत नहीं दिया। सुखदेव जी ने कहा आप लोग जाओ। अरे बोले हम भी कहीं कोने में बैठ के कथा सुन लें। बोले आप बैठोगे, आपकी बुद्धि और आपका व्यवहार अन्य श्रोताओं को प्रभावित करेगा, इसलिए आप तो चले जाओ, तभी हम कथा शुरू करेंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रहने से कथा नहीं होता, तो ऐसे लोग तो चले जाएं तो भला है। सुखदेव जी ने कहा तो आप पधारो और ये अमृत ले जाओ, तो फिर हम अपनी वाणी का शुभारंभ करें। देवता लोग विदा हो गए, सुखदेव जी ने उन्हें विदा कर दिया और तब राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इस कथा को पाने के लिए स्वर्ग के देवताओं ने अमृत कलश भेंट किया, लेकिन फिर भी ये कथा मिली नहीं। इसकी इस महिमा को जानकर ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में विचार किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, इतनी बड़ी बड़ी स्मृतियां, इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, और श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा, क्या विशेषता है। तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू लटकाया। ब्रह्मलोके तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मलोक में एक तुला बांधी तराजू, और एक पलड़े पर सारे साधनों को रखा, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा। सारे साधन एक तरफ, कर्म, ज्ञान, यज्ञ, उपासना, सारे साधन रखे, और एक तरफ भागवत जी को रखा। और जब तुला को ब्रह्मा जी ने उठाया तो कहते हैं सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। अजः ब्रह्मा ने जब उन साधनों का तोलन किया तो लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत, जितने साधन थे वो लघु हो गए और भागवत अपने गौरव के कारण नीचे आ गए। जब तराजू उठाओ तो जो पलड़ा भारी होता है वो नीचे रहता है, जो हल्का होता है ऊपर चला जाता है। भागवत का गांधीर्य ऐसा था कि भागवत का गांधीर्य भागवत को इस नीचे ले आया, अर्थात धरती पर रही, और बाकी जितने साधन थे सब चले गए ऊपर। वो सब साधन ऊपर ही हैं। इस धरती पर अगर कोई साधन है जीव के कल्याण का तो श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का ये दिव्य चरित्र। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, एक बार की बात, देवर्षि नारद घूमते घूमते धरती पर आए। नारद जी घूमते ही रहते। साधु को घूमना भी चाहिए, घूमना ही चाहिए, घूमना चाहिए नहीं, घूमना ही चाहिए। क्यों? जल और महात्मा ये चलायमान हो तो शुद्ध रहते। जल बहता रहे तो वो शुद्ध होता है, रुक जाए तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता। उसी तरह महात्मा चलते फिरते रहें तो वो शुद्ध और पवित्र बनते रहते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सब संत सुखी विचरंत मन। संत सुखी कौन है? बोले जो विचरंत, जो संत सदा विचरणशील रहते हैं उनके अंदर विकार नहीं आता। विकार स्थिरता में ही आता है। सब संत सुखी विचरंतमय। तो संत और जल ये दोनों विचरणशील रहें। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत महि। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत महि। सब संत सुखी विचरंत महि। सब संत सुखी विचरंत महि।